नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त महेश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अपना महेश पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के वीडियो सामने लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने वीडियो पर और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो हम चलते हैं हर बार की तरह अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 व 12 की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? यानी 10th और 12th की जो परीक्षा है उसको, आगे की जो परीक्षा है उसको रद्द करने की घोषणा कर दी है। किस राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी घोषणा की है। जो इसमें क्या होगा कि जो आगे हमारे प्री बोर्ड एग्जाम हुए थे पहले, पेपर से पहले, तो उसमें उनके आधार पर मार्क्स देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। तो हम छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। ठीक है, तो हम बताते हैं। तो इसमें रायपुर, जिसमें का एक नया शहर भी रायपुर है, जिसका अभी हाल फिलहाल में नाम बदलकर क्या रखा गया है? अटल नगर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? आपको पता है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे और बताता हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में अभी पहला राज्य बना है जिसने शराब की होम डिलीवरी शुरू की थी। किसकी? शराब की होम डिलीवरी शुरू की थी। और उससे पहले आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी शुरू करने के लिए शेख हार्ट ऐप लॉन्च किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या किया था? शेख हार्ट ऐप लॉन्च भी किया था। छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया ये ऐप है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के बारे में आपको ये कुछ जानकारी भी साथ में याद रखनी है। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है? ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा है जो किस राज्य ने शुरू की है हाल ही फिलहाल में? तो किस राज्य ने स्टार्ट किया है? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा बी, महाराष्ट्र ने इसकी शुरुआत की है फ्रेंड्स। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने इसकी शुरुआत की है। ये क्या है? ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा। मैं आपको बता दूं, ये अभी हाल ही में कोविड-19 के तहत जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं या जो रेगुलर पेशेंट हैं, मतलब जो नॉर्मल मरीज थे, जो डॉक्टर से दवाई लेने जाते थे, उनके लिए संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी गई है, जिसमें एक वेबसाइट का भी निर्माण किया गया है। जो वेबसाइट है www.asanjeevaniopd.in, ये साइट लॉन्च की गई है। इस पे जाकर पेशेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। घर बैठे मरीज अपनी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकता है, जिससे वह अपने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? मतलब कि ये ब्रेसलेट है एक आई फील यू नाम का एक ब्रेसलेट है, वो किस देश ने विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, किस देश ने विकसित किया है? ये क्या है? इटली ने इसका निर्माण किया है। इसका निर्माण करने वाली कंपनी है IIT ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, तो IIT निर्माण किया है, इंडिया वाले IIT कंपनी नहीं है। यह है इटालियन की कंपनी है, जो है इटालियन इशो टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इस ब्रेसलेट को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जिसमें नॉर्मली हमारे जो ब्रेसलेट होते हैं वो उसमें GPS सिस्टम होता है, और ये ब्रेसलेट है इसमें GPS सिस्टम नहीं है, ये केवल रेडियो पर आधारित है, जिसमें से हम किसी व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं या लोगों के संपर्क में जाते हैं तो ये हमें सिग्नल देता है कि हम लोगों के संपर्क में जा रहे हैं, और जिससे हम अपने कोविड-19 के रोग से बच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में
बेट्टी राइट का निधन हुआ है वह कौन है? मतलब कि बेट्टी राइट एक महिला थी जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। वो किससे संबंधित थी? गायकार थी, लेखक थी, साहित्यकार थी या खिलाड़ी थी? वो किससे संबंधित थी? तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में बेट्टी राइट का निधन हुआ है, महिला थी जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, वो किससे संबंधित थी? गायकार थी, लेखक थी, साहित्यकार थी या खिलाड़ी थी? वो किससे संबंधित थी? ठीक है, तो इसमें किससे संबंधित थी? वो एक फेमस गायकार थी, सिंगर थी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें उन्होंने ग्रैमी पुरस्कार भी जीता था। वो भी मात्र 23 साल की उम्र में एक सॉन्ग भी लिखा था और उसे गाया भी था। उस सॉन्ग का नाम क्या था? वेयर इज द लव के सॉन्ग लिखा और गाया था, जिसके माध्यम से उन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर होगा ए अपना, वो एक गायकार थी। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेवा अभियान की शुरुआत की है? किसने सेवा अभियान की शुरुआत की है? तो इसमें किस कंपनी ने इसकी शुरुआत की है? इसने किया है BMW इंडिया ने इसकी शुरुआत की है। इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, तो इसमें ये सेवा अभियान है, तो इसमें क्या है कि आप जब भी कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो परचेज करवाने पर बहुत से आप एजेंसी से कार्य करवाते हैं, तो उन सब के लिए ये BMW है, इसने एक सेवा ऐप लॉन्च किया है। जैसे BMW की जितनी भी गाड़ियां हैं वो रेडी टू यूज़र होती हैं। सेवा अभियान BMW इंडिया ने इसकी शुरुआत की है। BMW के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपको मैं कुछ और अलग बताता हूँ। जिसमें क्या है कि BMW के CEO कौन है? रुद्र तेज सिंह हैं, जिनका हाल ही में अप्रैल में निधन हुआ है। तो रुद्र तेज सिंह CEO भी थे और साथ ही में प्रेसिडेंट भी थे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में कौन शीर्षक पर रहा है, यानी फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इनमें फ्रेंड्स कौन सा देश इसमें फर्स्ट स्थान पर रहा है? इसमें रहा है फर्स्ट स्थान पर स्वीडन। राइट आंसर होगा इसका सी, स्वीडन इसका फर्स्ट या शीर्षक पर रहा है। ठीक है, तो स्वीडन का इसमें फर्स्ट स्थान है और स्विट्जरलैंड में इसका स्थान सेकंड रहा है स्विट्जरलैंड का, और थर्ड रहा है फिनलैंड का थर्ड स्थान रहा है। ठीक है, और अपने इंडिया का रहा है 74 नंबर। ठीक है, 74 नंबर का इंडिया का स्थान रहा है। ये जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं क्लाउस राव। कौन है? क्लाउस राव इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? होप पोर्टल नाम का एक ऐप है, उसको लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने इसका शुभारंभ किया है, यानी किसने इसको लॉन्च किया हाल फिलहाल में? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तराखंड ने इसको लॉन्च किया फ्रेंड्स। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने इसको लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसमें उत्तराखंड सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड अपने आ गए हैं, तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। ठीक है, और चीफ कमिश्नर हैं उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है, कौन है प्रेजेंट टाइम में गवर्नर? बेबी रानी मौर्य है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए
यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। क्या किया है? यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। किसने इस सॉन्ग को लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है ICCR ने। इसका राइट आंसर होगा सी, ICCR ने इस सॉन्ग को लॉन्च किया है। ICCR का मतलब है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, ठीक है। और ये सॉन्ग कोविड-19 से लड़ने की पहल के लिए शुरू किया गया है। और हाँ, फेसबुक ने भी एक सॉन्ग लॉन्च किया है जिसका नाम है आई फॉर इंडिया। क्या नाम है? फेसबुक ने कौन सा लॉन्च किया है सॉन्ग? आई फॉर इंडिया के नाम से एक सॉन्ग लॉन्च किया है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन है? नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसमें कौन है? वी विद्यावती जी को इसमें नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा बी। ये एक IAS अधिकारी हैं जो 1990 बल बेंच की अधिकारी हैं और कर्नाटक केरल की निवासी हैं। अब ये ASI की नई अध्यक्ष भी बनी है। ASI की शुरुआत कब की गई थी? 1861 में। कब की गई थी? 1861 में, यानी 1861 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत को $1 मिलियन के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? NADB ने इसकी शुरुआत की है या इसको सहायता मंजूरी $1 मिलियन की आपातकालीन सहायता मंजूरी दी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। NADB का फुल फॉर्म क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना के शंघाई शहर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? KB कामत इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।